हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल V2 सर में। और इस वीडियो में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा एसिड के बारे में, बेस के बारे में, साल्ट के बारे में। इस वीडियो में देखने वाले स्टूडेंट्स एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? Acid base indicators are those substances which indicate the presence of acid or base। इसे लिख कर भी समझते हैं स्टूडेंट्स। एसिड बेस indicators are those substances which indicate the presence of acid or base। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? एसिड बेस इंडिकेटर्स उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं उस सब्सटेंस को, वह सब्सटेंस एसिड है या बेस है। एसिड बेस इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट्स जो कि इंडिकेट करते हैं उस सब्सटेंस को कि वह सब्सटेंस एसिड है या बेस है। इसे पॉइंट ए और बी को दर्शाते हुए समझेंगे स्टूडेंट्स। सपोज दैट ये पॉइंट ए है स्टूडेंट्स और ये पॉइंट बी है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट्स? एसिड बेस इंडिकेटर है। और ये क्या है स्टूडेंट्स? एसिड है। तो यह क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एसिड बेस इंडिकेटर्स इंडिकेट करेंगे कि यह सब्सटेंस एसिड है या बेस है। सपोज ये एसिड है तो ये एसिड के तरह इंडिकेट करेंगे, ये सब्सटेंस एसिड के तरह इंडिकेट करेंगे। यह सब्सटेंस बेस है तो ये बेस के तरह इंडिकेट करेंगे, बेस के तरफ इंडिकेट करेंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स? एक बार फिर से समझाते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि यह एसिड है और यह एसिड बेस इंडिकेटर है, तो यह सब्सटेंस क्या करेंगे? इसको इंडिकेट करेंगे कि यह सब्सटेंस एसिड है, ठीक है। एसिड की तरफ इशारा करेंगे, ठीक है। अब एसिड बेस इंडिकेटर्स कितने प्रकार के स्टूडेंट? एसिड बेस इंडिकेटर्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब इसे लिख कर समझते हैं स्टूडेंट्स। एसिड बेस indicators are of two types। एसिड बेस इंडिकेटर्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स, नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स। दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर, synthetic indicators
एसिड बेस इंडिकेटर्स दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब एसिड नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स के बारे में समझेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में समझेंगे स्टूडेंट्स। नेचुरली ऑकरिंग indicators इसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद समझेंगे। नेचुरली ऑकरिंग indicators are those substance which are available in nature। नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं, जो कि नेचर में खुद ब खुद पाए जाते हैं। नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल देखेंगे, दो एग्जाम्पल होता है, ठीक है, लिख कर देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हो गया टर्मेरिक, दूसरा एग्जाम्पल हो गया लिटमस, नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल देखिए, टर्मेरिक होता है और लिटमस होता है। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स को समझेंगे और उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे स्टूडेंट्स। Synthetics indicators। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? सिंथेटिक इंडिकेटर्स are those substance which are man-made। सिंथेटिक इंडिकेटर्स उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कि ह्यूमन ने बनाया, जिसको ह्यूमन ने बनाया, वो नेचर में नहीं पाए जाते हैं,
उसको ह्यूमन ने बनाया है। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स का दो एग्जांपल देखें। एग्जांपल, पहला एग्जांपल हो गया मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। दूसरा एग्जांपल हो गया स्टूडेंट्स फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? सिंथेटिक इंडिकेटर्स उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कि जिसको ह्यूमन ने बनाया है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स को ह्यूमन द्वारा बनाया गया है स्टूडेंट्स। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स का दो एग्जांपल लिखिए स्टूडेंट्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स का दो एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज होता है और फिनोल्फथलीन होता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज होता है, फिनोल्फथलीन होता है। को शेड ठोक दीजिए महाकाल का शेड ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो पसंद आई तो शेयर करें स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स, लाइक करें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में स्टूडेंट। लिटमस, it is a purple dye which extracted from a plant lichen belonging to the division of थाइलोफाइटा। लिटमस पर्पल कलर का होता है। लिटमस पर्पल कलर का होता है जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक प्लांट से जिसका नाम लाइकन होता है। और वो लाइकन किससे बिलोंग करता है? एक थाइलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है। लिटमस जो होता है एक पर्पल कलर का होता है जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक प्लांट से जिसका नाम लाइकन होता है। उस लाइकन थाइलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है। अब लिटमस सॉल्यूशन कौन सा कलर का होता है? जब वो न्यूट्रल होता है। लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल when it is neutral। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। petals of some flowers like hydrangea, petunia, and geranium। ये फ्लावर का नाम है, ठीक है। और इस फ्लावर का पेटल्स जो होता है मतलब पंखुड़िया जो होता है वो एसिड बेस इंडिकेटर्स का काम करता है। इस सेंटेंस का मतलब क्या हो स्टूडेंट्स?
जो ये फ्लावर का नाम है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इस फ्लावर्स का पेटल्स जो होता है, उस पेटल्स, वो वाला पेटल्स एसिड बेस इंडिकेटर्स का काम करता है, ठीक है। अब इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिकेटर्स, इसके पहले वीडियो में हमने देखा इंडिकेटर्स के बारे में। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिकेटर जो होता है, इंडिकेटर्स जैसे लिटमस जो हुआ, लिटमस जब हम इसको एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो इसमें चेंज इन कलर आ जाता है, कलर इन चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन कलर आ जाता है। अब जो पढ़ने वाले हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो इंडिकेटर्स है जैसे लिटमस हो गया, इसमें जो एसिड मिक्स करेंगे तो इसमें चेंज इन स्मेल आ जाएगा। मतलब जो होता है इसमें जब एसिड जो मिक्स करेंगे तो इसका मतलब स्मेल प्रोड्यूस होगा। एसिड देंगे तो दूसरा स्मेल प्रोड्यूस होगा, और बेस देंगे तो उससे भी दूसरा स्मेल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। चेंज इन स्मेल ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स इस वीडियो में। इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स which change smell in presence of acid or base। इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में। जो हो गया ऑनियन हो गया स्टूडेंट्स, ऑनियंस, क्लोव हो गया स्टूडेंट्स, और वेनिला हो गया स्टूडेंट्स। वेनिला। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स are those indicators which change smell in presence of acid or base। जब हम इंडिकेटर्स, ये सब इंडिकेटर्स हुआ, ठीक है, जब इसको हम एसिड में मिक्स करेंगे तो स्मेल प्रोड्यूस होगा। जब एसिड जो हम मिक्स करेंगे ऑनियन में तब तो दूसरा स्मेल प्रोड्यूस होगा, और जब हम बेस को ऑनियन के साथ मिक्स करेंगे स्टूडेंट्स तो दूसरा स्मेल प्रोड्यूस होगा। यही कहता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। गाय को शेड ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाकर शेड ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।